तो सरोज पांडे के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्म है और सरोज पांडे ने कहा था कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में होने जा रही है और इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। भारतीय जनता पार्टी की नेता और सांसद सरोज पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया साहब हैं। उनके बयान का मतलब क्या निकाला जाए सर? देखिए, सरोज पांडे जी हमारी बहुत सम्मान करते हैं और जो उनका जो बयान कि अब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बारी है, बड़ा हास्यास्पद है। और जो लोग कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखने में कोई मनाही तो नहीं है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। और वो स्वयं तो महाराष्ट्र की प्रभारी हैं और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर हुई है वो इन्हीं के सामने हुई है, ये सब पूरे अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम कर रही है और सभी लोग उसके लिए उनसे संतुष्ट हैं। तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से जमी हुई थी और जिस तरीके से जन आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका पूरी तरह से सफाया हुआ और कांग्रेस पार्टी की 3/4 बहुमत से सरकार बनी और कायम है, काम कर रही है। तो गलतफहमी में ना रहे। वो जो अगर कोई ख्वाब पाला भी है मन में तो जो बड़ी निराशा होगी छत्तीसगढ़ की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनांदगांव में जाती हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वहाँ पर बात होती है कि विभीषण ढूंढा जाए, तो पार्टी में कौन विभीषण होगा इसकी वो बात करती हैं। इसका राजनीतिक मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ सियासी हलचल नहीं है, दिल्ली में भी अब चर्चा होने लगी है। देखिए, सरोज पांडे जी छत्तीसगढ़ की निवासी हैं, रहने वाली हैं, तो वो जाती रहती हैं और दुर्ग राजनांदगांव से का गहरा रिश्ता है तो वो जा भी सकती है। लेकिन जो बयान जो इस तरह का दिया है, इसके कई दूर दूर तक कोई मायने नहीं है। ये केवल ख्वाबी पलाव है जिसको वो खुश हो जाएं, बात सोच मन में भाव लेके सोच के, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से स्थिर है, स्थित है, एकजुट है, एक भी विधायक असंतुष्ट नहीं है। नहीं, तो सवाल तो यही है कि सब एकजुट हैं। कोरोना जैसी महामारी में कोरोना की कोई जब बात उन्होंने वहाँ पे की नहीं कि कोरोना के खिलाफ लड़ना कैसे है, तो आपको नहीं लगता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बदले अब वो ऐसी बातें करने लगी हैं? इसका क्या मतलब है फिर? देखिए, जिनको राजनीति करनी वो सिर्फ राजनीति की ही सोचते हैं। आज मुख्य संकट कोरोना वायरस का है और कितने शानदार तरीके से कुशलता के साथ में कोरोना वायरस की जो संकट था उसको सरकार ने सामना किया, उसको कंटेन करके रखा और वो तो दिखाई देना चाहिए था, उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। उसकी तारीफ करने के बजाय उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए और राजनीति वहाँ खेल रही है जिसका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं, किसी दूर दूर तक कोई आधार नहीं। बहुत बड़ी बात है। पीएल पुनिया साहब का ये कहना है कि राजनीति कर रही हैं, कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना चाहिए और सहयोग न करके बल्कि वो राजनीति करते हुए सत्ता से दूर हैं, इसलिए वो मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।